हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हम आज अपना नया चैप्टर नंबर 6 कंस्ट्रक्शन एंड टिलिंग से स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर। तो इस चैप्टर में हम कंस्ट्रक्शन के बारे में ही जानेंगे, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि 6th क्लास की मैथ्स की बुक में आपने ये आइस बनाना सीखा था, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। आइस यहाँ पर बताया गया आपको। डू यू रिकॉल द आइस कंस्ट्रक्शन वी डिड इन क्लास 6? इन केस अगर आपने 6th क्लास में नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, चैनल पे चैप्टर अपलोड है प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन का, क्लास 6 का। एक बार आप वहां से देखिए तो आपको ये इसकी और अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। कह रहे ऑफ कोर्स आइस कैन बी ड्रॉन फ्री हैंड। हमें पता है हम आइस को फ्री हैंड से भी बना सकते हैं और चाहे तो हम कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं। बट वी wanted to construct them so that the lower arc and upper arc of each eye look symmetrical। पर हम इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि जो इनकी ये लोअर आर्क है ये वाली और जो ये अपर आर्क है ये वाली, ये बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल लगे। तो वी रियलाइड on our petal estimation to determine the two centers A and B from which we draw the lower arc and upper arc respectively। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने खुद से अपना एक एस्टिमेशन लिया और एक ए और बी यहाँ पर हमने दो सेंटर्स लिए, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। और इनकी हेल्प से हमने क्या किया, अपर आर्क और लोअर आर्क बनाया है। तो कुछ नहीं किया आपने, यहाँ पर कंपास का पॉइंट रख के एक आर्क यहाँ पर लगा दिया है, जैसे हमने 6th में सीखा था स्टेप बाय स्टेप। बी पे कंपास का पॉइंट रख के एक आर्क यहाँ लगा दिया है और देन हमने ये पार्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट्स रिमूव कर दिए हैं। वही सारी चीज यहाँ पर दोबारा एक बार आपको बताई गई है। द आर्क डिफाइन अ लाइन एक्स वाई दैट सपोर्ट द ड्रॉइंग थ्रू इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द फाइनल फिगर। ये जो लाइन है ये फाइनल फिगर का पार्ट नहीं है, क्योंकि लाइन उस आंख में थोड़ी ना है, ये लाइन देखो इस आईज में थोड़ी ना है, तो इसको तो इरेज कर देंगे। बट ये सिर्फ सपोर्ट कर रहा है। वी कैन स्टार्ट विद दिस सपोर्टिंग लाइन एंड सिमेट्रिकली फाइंड द सेंटर्स ए एंड बी। तो हम इस सपोर्टिंग लाइन से ही स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सेंटर ए और बी जो है वो ढूंढेंगे, देन आर्क लगा देंगे। फॉर द आई टू बी सिमेट्रिकल और फॉर द सपोर्टिंग लाइन टू बी लाइन ऑफ सिमेट्री, द अपर एंड लोअर आर्क शुड हैव द सेम रेडियस। ध्यान रखना, जो ये आप यहाँ से रेडियस बनाओगे, यहाँ से एक आर्क लगाओगे ऐसे और बी से, वो सेम रेडियस का होना चाहिए। इन अदर वर्ड वी मस्ट हैव ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। तो जितना ए एक्स है ये उतना ही बी एक्स होना चाहिए, और जितना ए वाई है ये उतना ही बी वाई होना चाहिए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये सेम गैप पे होने चाहिए दोनों सेंटर्स। क्लियर? हाउ डू वी फाइंड सच ए एंड बी? अब इन ए और बी को पॉइंट को फाइंड कैसे करें? फ्रॉम एक्स एंड वाई ड्रॉ आर्क अबव एंड बिलो एक्स वाई विद द सेम रेडियस। आप क्या करो, एक्स और वाई से इन आर्क्स को ड्रॉ कर दो। एक आर्क ऊपर लगाओ, एक नीचे, एक्स पे कंपास का पॉइंट रख के। आपकी मर्जी है, कितने का भी कंपास खोल सकते हो। मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसको एक्स वाई नाम दिया। अब मैंने 4 सेंटीमीटर का कंपास खोला, एक्स पे रखा कंपास, एक पॉइंट यहाँ लगाया आर्क और एक पॉइंट नीचे लगाया। सिमिलरली वाई पे कंपास रखा, याद रखना 4 सेंटीमीटर का खुला हुआ है, एक आर्क यहाँ लगाया, एक आर्क यहाँ लगाया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये ए आ गया आपके पास, ये वाला पॉइंट बी आ गया। तो अब आपको पता चल गया ए और बी पॉइंट आपको कैसे मिले। ठीक है, आप 4 के अलावा कोई और सेंटीमीटर भी ले सकते हो। द टू पॉइंट्स एट विच द आर्क मीट अबव एंड बिलो एक्स वाई गिव अस ए एंड बी। यूज दिस टू कंस्ट्रक्ट एन आई। अब इसकी हेल्प से हम आई को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इन फिगर 6.1 ज्वाइन ए एंड बी विद द लाइन। इससे आप इनको ज्वाइन कर दो, मतलब एक काइट की शेप बना दो ऐसे। Where does AB intersect XY and what is the angle formed between them? कह रहा है कि जो AB है, A एंड B, ये AB जो है ये XY पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर। और क्या एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो राइट एंगल बन रहा है। वी ऑब्जर्व दैट AB पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ XY। हम ये देखेंगे कि जो ये AB वाली लाइन है ना, ये XY के मिड पॉइंट से जा रही है, बिल्कुल सेंटर से जा रही है, और ये इसके परपेंडिकुलर भी है। A division of line or any geometrical object into two identical part is called bisection। कह रहा है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, इधर का पार्ट भी सेम और इधर का पार्ट भी, तो हम उसे बाइसेक्शन बोलते हैं, जिसको हम बाइसेक्टर भी कहते हैं। A line that bisect a given line and is perpendicular to it is called perpendicular bisector। तो आपको यहाँ पर मेन कंसेप्ट वो यही बताना चाह रहे थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का।
कि जो एक लाइन, ये वाली जो लाइन है ए बी, जो बाइसेक्ट कर रही है इस एक्स वाई को, क्योंकि इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और वो इसमें परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो इसका मतलब जो मेरी ए बी वाली लाइन है वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर? Will the line joining the 2 points at which the arc meet above and below xy always be the perpendicular bisector of xy? That is, when xy is of any length, the arc are drawn using the radius of any length. कह रहे क्या जो ये लाइन आ रही है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, जो आपने आर्क बनाए थे एक्स वाई से, उसी से ही तो आ रही है, क्या वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी? मतलब एक्स वाई आप कितने भी सेंटीमीटर की ले लो और जो ये आर्क लगा रहे हो ये कितने भी सेंटीमीटर के ले लो, क्या हमेशा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही आएगी? दिस कैन बी आंसर्ड थ्रू कॉन्ग्रुएंसी. लेट अस कंसीडर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, फाइंड पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई. अभी हम ऊपर वाले पेज पे ये करके आए हैं कि जो हम ए और बी पॉइंट लेंगे वो इस तरीके से फाइंड करेंगे कि जो ये है और ये आपस में इक्वल होने चाहिए सारे चारों. तो ड्रॉ द लाइन ए बी, ए एक्स, ए वाई, बी एक्स एंड बी वाई, इन सब की लाइन उन्होंने ड्रॉ की. लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ए बी और एक्स वाई के बीच का. विच टू ट्राइंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट. अब इसमें कौन से, आप देख रहे हो इसमें 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो कौन से 2 ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे फॉर ए बी टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई? ये कहने के लिए कि जो ए बी वाली लाइन है वो एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा, उसने बोला कि अगर हम एक्स वाई किसी भी सेंटीमीटर की ले लें और जो ये आर्क है ये किसी भी सेंटीमीटर की लगा दे, तो हमेशा क्या जो बीच वाली लाइन होगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी. तो इसका आंसर हमने जाना कि हम इसका आंसर कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से निकाल सकते हैं. तो अब यहाँ 4 ट्राइंगल है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी लगाएं किस में. ठीक है ना? तो इफ वी शो दैट ट्राइंगल ए ओ एक्स, ये वाला जो ट्राइंगल है ग्रीन कलर का एंड जो येलो कलर का है ए ओ वाई, अगर हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो ओ एक्स है वो ओ वाई के इक्वल है सीपीसीटी से. और जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है ओ. ठीक है? और अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये वाला जो एंगल है ए ओ एक्स और ये वाला एंगल जो है ये इक्वल है, तो जब दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों 90-90 तो होंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो दोनों इक्वल है तो दोनों 90-90 पॉसिबल है. अब इन्हें प्रूव करने के लिए मुझे ये 2 ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. सिंस AOX एंड AOY टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट, वही सारी चीजें लिखी हुई है, तो हम इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं क्या? तो वो चीज हमें यहाँ पर देख रही है. तो इन ट्राइंगल AOX एंड AOY वी ऑलरेडी नो दैट, हमें पता है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि हमने आर के इसी अकॉर्डिंग लगाए थे कि ये साइड्स इक्वल है, और एक मेरे पास AO जो है वो दोनों में कॉमन है. ठीक है, 2 चीज तो मिल गई. इफ वी कैन शो दैट एंगल XAO ये वाला एंगल जो है वो YAO के इक्वल है, अगर मैं ये और कहीं से निकाल लूं तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ. देन द साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, वी कैन कंक्लूड दैट द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, अगर हमारे को ये शो हो जाए तो. टू शो दिस, अब हमें ये शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी ऑब्जर्व दैट ट्राइंगल ABX, ये पूरा बड़े वाला ग्रीन वाला दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABY के, पूरे ग्रीन येलो वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो AX जो है वो AY के इक्वल है, BX जो है वो BY के इक्वल है, और AB जो है वो दोनों में कॉमन भी है. तो इसका मतलब ये तो मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. मुझे 3 चीजें यहाँ पर मिल गई, साइड की हेल्प से कर दिए. दस वी हैव एंगल XAB, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, और मुझे ऊपर के दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एक यही चीज और चाहिए थी. तो ये चीज मैंने कैसे निकाली? इन दोनों बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके निकाल दी, बड़े वाला ग्रीन और बड़े वाला येलो लेके. तो ये चीज मुझे मिल गई, सीपीसीटी से ये इक्वल हो गए. अब जब इक्वल हो गए तो ये छोटे वाले ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड्स इक्वल है सीपीसीटी से, और ये दोनों एंगल्स इक्वल है सीपीसी. तो इसका मतलब AB जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया XY का. क्लियर? वी कैन हैव आईज ऑफ डिफरेंट शेप.
पर आइज हमारे पास देखो यहाँ अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया, डिफरेंट शेप की भी होती है, ऐसी भी होती है, जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट ऐसी ही हो, ठीक है ना। ये आपको सारी शेप्स दे रखी है। आप कह रहे हैं यहाँ पर हाउ डू वी गेट दिस डिफरेंट शेप, अब ये डिफरेंट शेप्स कैसे लेके आए, मतलब कोई बिल्कुल गोल है, कोई ओवल शेप की है। तो वन वे इज टू चूज टू अदर पॉइंट सी एंड डी सच दैट सी एक्स इज इक्वल टू सी वाई इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। अब आप ऐसा करो, आपने ए और बी पॉइंट लिया था ना, सी और डी पॉइंट भी ले लो, लेकिन इस तरीके से लेना फिर दोबारा कि ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल होनी चाहिए ऐसे। तो कुछ ओवल शेप की आईज भी आपकी बन जाएगी जब आप आर्क लगाओगे तो। एन आई ऑफ डिफरेंट शेप कैन बी ड्रॉन यूजिंग दिस पॉइंट, अब आप इन पॉइंट्स की हेल्प से जो है वो आईज को बना सकते हो डिफरेंट शेप की। विल सी एंड डी लाई ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी, या सी और डी जो है ये पॉइंट ये ए बी वाली लाइन पे ही लाई कर रहे हैं या डिफरेंट लाइन पे कर रहे हैं। द पॉइंट सी एंड डी आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई, एक्स और वाई से वो सेम डिस्टेंस पे है, जैसे ए और बी सेम डिस्टेंस पे थे ऐसे सी और डी भी सेम डिस्टेंस पे है। तो वी हैव जस्ट सीन दैट जॉइनिंग एनी टू सच पॉइंट गिव अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई। तो अभी तो हम ऊपर जान के आए हैं कि अगर हम सेम डिस्टेंस से दो पॉइंट लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो फिर हमने सी और डी भी तो सेम डिस्टेंस पे लिया है, तो इसका मतलब सी और डी ए और बी लाइन पे ही लाई करेंगे। तो सिंस एक्स वाई हैज ओनली वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इज लाइन ए बी, और एक्स वाई का तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने निकाल लिया ना ए बी, तो जो ये पॉइंट सी और डी है ये सिर्फ इस पे लाई करेंगे, का बाइसेक्टर या इस पे लाई करेंगे, कि बाइसेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ए एंड बी। क्लियर। फिर कह रहा है आपसे आगे, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फैक्ट्स दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड, एनी पॉइंट दैट हैज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई। कह रहे हैं कि कोई इससे एक चीज हमारे को हम यहाँ जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि कोई भी पॉइंट एक्स और वाई से अगर सेम डिस्टेंस पे है तो वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा। Thus, eyes of different shape can be drawn by suitably choosing different pair of points on perpendicular bisector as center to construct an upper and lower arc of the eyes. तो इसका मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट शेप की आइज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कैसे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो, उस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले सकते हो और उनसे अपर और लोअर आर्क लगा के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हो। ठीक है। फिर कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो यहाँ पर जानिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको काम आएगा। कह रहा है गिवन अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, हाउ डू वी ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूजिंग ओनली अनमार्क्ड रूलर एंड कंपास। कह रहा है आपके पास एक लाइन सेगमेंट है एक्स और वाई का, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालोगे, आपको क्या यूज करना है, एक तो कंपास और एक अनमार्क्ड रूलर, मतलब जिसमें नंबर्स नहीं है। We have seen that joining any 2 points, one above xy and one below, that are at equal distance from x and y, give the perpendicular bisector of x and y. अभी तो हम ऊपर जान के आए हैं कि अगर हमारे को x और y का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो आप यहाँ से इक्वल इक्वल डिस्टेंस में दो पॉइंट्स ले लो, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे देगा। तो वही चीज अब यहाँ स्टेप्स में बताई। टेकिंग सम फिक्स्ड रेडियस फ्रॉम x एंड देन y, कंस्ट्रक्ट टू आर्क सफिशियंटली लॉन्ग आर्क अबव एक्स वाई। आप एक्स और वाई से कोई सी भी रेडियस ले लो, एक आर्क ऐसे लगाओ ऊपर, एक आर्क नीचे लगाओ, देन वाई से एक आर्क लगाओ यहाँ और एक आर्क नीचे लगाओ। अब आप उन्हें आर्क जहाँ पर मीट हो रही है उन्हें नाम दे दो ए, दूसरे को नाम दे दिया बी। वही सेम रेडियस यूज किया आपने दोबारा एक्स और वाई के लिए, अब उसको नाम दे दिया आपने बी और नीचे लगा, ज्वाइन कर दो, ए बी आपका जो है वो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। तो इनकेस सिर्फ किसी लाइन का आपको दे दिया, एक 6 सेंटीमीटर की लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो आप इस तरीके से बना सकते हो और ये 2 या 3 स्टेप्स हैं, इनको आपको लिखना है। क्लियर। कह रहे दस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिक टूल एंड अनमार्क्ड रूलर एंड कंपास। तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बहुत आसानी से बना सकते हो, सिर्फ आपको क्या चाहिए, कंपास, पेंसिल और अनमार्क्ड रूलर चाहिए। रूलर वो नहीं चाहिए जिसपे नंबर डले हो, बिना उसके भी चल जाएगा। We will use only these two tools for other geometric construction in this chapter. चैप्टर में भी हम और ज़्यादा और भी चीज़ें सीखने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन में भी हम यही दो चीज़ें यूज़ करेंगे। अनलेस देर इज़ अ नीड फॉर ड्राइंग लाइन ऑफ स्पेसिफिक लेंथ इन स्टैंडर्ड यूनिट। अगर किसी कोई स्पेसिफिक लाइन आपको नहीं ड्रॉ की, आपको यूनिट नहीं दे रखी हो कि 10 सेंटीमीटर ऐसी बनाओ,
तो उस केस में आप अनमार्क्ड रूलर ही यूज कर सकते हो, वरना आपको मार्क्ड रूलर चाहिए। क्लियर? तो टॉपिक कंप्लीट, फिगर इट आउट में आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। कहीं दिक्कत लगे आप आज के टॉपिक में तो पूछ सकते हो। थैंक यू।